Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students and welcome to Learning Management System Superior Group of Colleges. स्टूडेंट्स, जैसा आपके नॉलेज में है, आजकल लॉकडाउन है और तमाम इंस्टीट्यूशन स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सुपीरियर कॉलेज ने अपने स्टूडेंट्स के सीखने के अमल को जारी रखते हुए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसका आपको यकीनन ये फ़ायदा होगा कि आप घर बैठे ही अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। Myself, Professor Iftikhar Bhatt, and I am Head of Computer Sciences Department at Superior Group of Colleges, Lahore. गुज़िश्ता 20-22 सालों से मैं कंप्यूटर साइंसेज इंटरमीडिएट लेवल पर, ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल पर पढ़ा रहा हूँ। यकीनन मेरे इस तजर्बे से आप भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंप्यूटर साइंसेज का सब्जेक्ट जो पार्ट 1 के लिए डिज़ाइन किया गया वो क्या है, इसमें क्या क्या कोर्स कंटेंट्स होंगे, इसका पेपर पैटर्न क्या होगा, पेयरिंग स्कीम क्या होगी, और सबसे आखिर में जब हमने एग्ज़ाम के लिए एग्जामिनेशन सेंटर में जाना है तो वहाँ पर टाइम को और शीट्स को जो हमें वहाँ पे दी जाएंगी उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। एक बात आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि कंप्यूटर साइंसेस सिर्फ गेम्स खेलने या कंप्यूटर पे मूवी देखने या फेसबुक या यूट्यूब चलाने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल सब्जेक्ट है जिसका नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा, आज की इस वीडियो में ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर्स की डिटेल को। कंप्यूटर का जो सिलेबस पार्ट 1 के लिए डिज़ाइन किया गया, इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें हर एक एरिया को डिस्कस किया गया, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटा कम्युनिकेशंस, किस तरह से डेटा कम्युनिकेट किया जाता है, नेटवर्क कैसे बनाए जाते हैं, कंप्यूटर के डिफरेंट फील्ड्स और एरियाज़ में क्या क्या इस्तेमालात हैं, कंप्यूटर का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, और हमारा डेटा जो कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है उसको कैसे हमने सिक्योर करना है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो बहुत ज़्यादा पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है, इसको कैसे यूज़ करना है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन कैसे तैयार होगी, अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाएंगे, कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म की जाती हैं, और सबसे बढ़कर इंटरनेट किस तरह से यूज़ किया जाता है, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या होती हैं और किस तरह से इंटरनेट को डेवलप किया गया, ये सारा कुछ मिलाकर टोटल 10 चैप्टर्स बनते हैं पार्ट 1 के सिलेबस में। तो इंशाल्लाह पार्ट 1 में हमने ये 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब ज़ाहिर बात है, इन तमाम सिलेबसेस को कवर करने के बाद आपने बोर्ड में इसका पेपर देना है, तो एक नज़र डालते हैं पेपर पैटर्न के ऊपर कि इसका पेपर किस पैटर्न से आएगा। स्टूडेंट्स, पार्ट 1 का पेपर, इसके टोटल मार्क्स हैं 75। आपको टोटल जो टाइम एलोकेट किया जाएगा वो है 2 घंटे 30 मिनट, यानी 2.5 घंटे का पेपर होगा। अब पेपर में 3 तरह के सवाल आएंगे। एमसीक्यूज जो कि 15 नंबर के हैं, और आप सब लोग जानते हैं एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस ये सब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। शॉर्ट क्वेश्चंस 36 नंबर के हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस 24 नंबर के आएंगे। तो ये 3 तरह के सवाल आपके पेपर में हैं, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन। अब ये देखते हैं कि कितने कितने सवाल हमें पेपर में दिए जाएंगे और कितने हमने उन्हें अटेम्प्ट करने हैं। एमसीक्यूज 15 सवाल टोटल होते हैं और 15 ही आपने अटेम्प्ट करने हैं। हर एमसीक्यू 1 नंबर का होगा और टोटल मार्क्स इसके 15 हैं। जैसा कि ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो पहले 20 मिनट आपको ये ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा एमसीक्यूज हल करने के लिए, उसके बाद आपसे पेपर वापस ले लिया जाएगा। इसके बाद सब्जेक्टिव पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चंस टोटल 27 होते हैं, जिनमें से आपने 18 अटेम्प्ट करने होते हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और इसके टोटल मार्क्स 36 हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 5 आते हैं पेपर में, जिसमें आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं और 8 नंबर का हर एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। इस तरह कुल मिला के इसके 24 नंबर होंगे। तो यहाँ एक दफ़ा फिर ये बात जहन में रख लें कि सब्जेक्टिव के लिए 2 घंटे और 10 मिनट का टाइम है। एक बात और जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि कंप्यूटर साइंसेस के पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसमें पार्ट्स नहीं होते। 8 नंबर का मुकम्मल एक ही सवाल होता है और आपने उसको 8 नंबर के हवाले से अटेम्प्ट करना होता है। स्कीम ऑफ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि हमें पहले से ही पता हो कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे,
कौन कौन से चैप्टर्स में से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एमसीक्यूज किस किस चैप्टर में से कितनी कितनी तादाद में पेपर में शामिल किए जाएंगे, ताकि हम उन्हीं चैप्टर्स को फोकस करें, एक्स्ट्रा चैप्टर्स की प्रिपरेशन ना करें, लॉन्ग क्वेश्चन जिन चैप्टर से आने हैं ताकि वही तैयार किए जा सकें। तो एक नज़र डालते हैं इन चैप्टर्स के ऊपर। आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 में 2 एमसीक्यूज हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है। चैप्टर 2 से 2 एमसीक्यूज, 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग। चैप्टर 3 से आप देख सकते हैं 2 एमसीक्यूज हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन है और 1 लॉन्ग क्वेश्चन है। जबकि चैप्टर नंबर 4 में 1 एमसीक्यू आता है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होता। याद रखिएगा, चैप्टर 4 से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर 5 इसमें 2 एमसीक्यूज हैं, 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन है। इस हवाले से चैप्टर नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप चैप्टर 6 और 7 को देख सकते हैं लॉन्ग के पोर्शन में, कि इसमें चैप्टर 6 या 7 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, दोनों में से लॉन्ग नहीं आता, बल्कि सिर्फ दोनों में से किसी एक चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। जबकि आप इसके बाद देख सकते हैं चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 10, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो याद रहे, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए सिर्फ चैप्टर 1, 2, 3, 5 और 6 और 7 को हमने प्रिपेयर करना है। यकीनन आपको इस पेयरिंग स्कीम से ये फ़ायदा मिल गया होगा कि कौन कौन से चैप्टर से लॉन्ग और शॉर्ट प्रिपेयर किए जाएंगे। पेयरिंग स्कीम यानी पहले से हमें अंदाज़ा हो कि जब शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं तो कौन कौन से चैप्टर से आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं तो वो किस किस चैप्टर से आएंगे। तो एक नज़र डालते हैं पेयरिंग स्कीम पे। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन पेपर 9 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये एमसीक्यूज का है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं। क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 1 टू 10 से आता है। याद रहे, इनमें 9 सवाल शॉर्ट क्वेश्चन के पूछे जाएंगे, जिसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। इस तरह इसके कुल नंबर बनते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 3 से भी 9 सवाल आएंगे, जिसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 से भी 9 सवाल आएंगे, जिसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनमें कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बनाया जाएगा। इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है चैप्टर नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 6 का लॉन्ग आएगा चैप्टर 2 से। क्वेश्चन नंबर 7 का लॉन्ग आएगा चैप्टर नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग 5 से। और क्वेश्चन नंबर 9 ये चैप्टर नंबर 6 या 7 में से आएगा। तो इस पेयरिंग स्कीम को देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि जब शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए जाएंगे तो एग्जामिनर या पेपर सेटर जो है वो कौन कौन से चैप्टर्स को यूज करते हुए क्वेश्चंस बनाएगा। अब आखिर में जो बहुत अहम बात है वो ये कि टाइम और शीट्स मैनेजमेंट कैसे की जाएगी। अक्सर ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स बहुत भरपूर तैयारी के साथ एग्जामिनेशन हॉल में बैठा होता है, लेकिन टाइम मैनेज ना करने की वजह से वो अपना पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाता, जिससे उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसी तरह कुछ स्टूडेंट्स बहुत बड़ी बड़ी लिखाई में लिखते हैं और एक एक लाइन छोड़ के लिखते हैं, जिससे शीट्स खत्म हो जाती हैं। याद रहे, एग्जामिनेशन सेंटर में जो आपको आंसर शीट दी जाएगी उसमें शीट्स की तादाद फिक्स होती है और एक्स्ट्रा शीट आपको नहीं मिलेंगी। तो यहाँ हमने ये देखना है कि किस तरह से हम शीट्स को मैनेज कर सकते हैं और अपने टाइम को, जो कि 2 घंटे 30 मिनट का हमें दिया जाता है, उसमें अपने पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम नंबर इसमें सिक्योर कर सकें। तो सबसे पहले देखते हैं टाइम मैनेजमेंट। जैसा कि आपके नॉलेज में है कि एमसीक्यूज जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, इसमें 20 मिनट हैं। हर एक एमसीक्यू के लिए 1 मिनट आप रिजर्व रखें और टोटल 15 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के लिए 15 मिनट। और ओबियसली आपने भी एमसीक्यूज को बबल शीट पे फिल करना है, तो 5 मिनट रिजर्व रखेंगे बबल शीट की फिलिंग के लिए। सब्जेक्टिव पेपर के लिए 2 घंटे 10 मिनट का टाइम वक्फ होता है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस, आप हर एक शॉर्ट क्वेश्चन 3 मिनट में ज़रूर अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि आपने 18 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसके लिए कुल वक्त जो है तकरीबन वो 1 घंटे का बन जाता है। 54 मिनट बनते हैं, तकरीबन 1 घंटा। लॉन्ग क्वेश्चन 20 मिनट और हर एक लॉन्ग क्वेश्चन 20 मिनट में आप अटेम्प्ट करेंगे तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन 60 मिनट यानी 1 घंटे में मुकम्मल होंगे। तो इस तरह सब्जेक्टिव शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आप तकरीबन 1 घंटे में 2 घंटे में मुकम्मल कर लेंगे। अब आपके पास बच जाते हैं 10 से 15 मिनट। ज़ाहिर है आपने अपने पेपर पे अपना रोल नंबर
अपना नाम और मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। इसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है उसमें हेडिंग्स के अंदर आपने अंडरलाइनिंग करनी है। तो इसके लिए आपके पास 10 से 15 मिनट ज़रूर होंगे। स्टूडेंट्स इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि लॉन्ग क्वेश्चंस में अच्छी पेपर प्रेजेंटेशन बनाइए, और जहाँ पर ज़रूरी हो शॉर्ट क्वेश्चंस में भी और लॉन्ग क्वेश्चंस में एग्जाम्पल ज़रूर लिखें, डायग्राम ज़रूर बनाएं, ताकि किसी भी तरह से एग्जामिनर को इस बात का मौका ना मिल सके कि आपके नंबर वो डिटेक्ट कर सके। टाइम मैनेजमेंट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है शीट मैनेजमेंट। टोटल शीट्स जो एग्जामिनेशन सेंटर में आंसर शीट दी जाएगी उसमें है 16। यहाँ फिर एक दफ़ा आपको ये याद दहानी करवा दूं, एक्स्ट्रा शीट्स नहीं मिलती। जो शीट्स आपको दी जाती हैं उनकी तादाद मुकर्रर होती है। 16 शीट्स का मतलब है तकरीबन 32 पेजेस, लेकिन चूंकि पहला पेज उस पे स्टूडेंट्स का रोल नंबर और नाम वगैरह लिखा होता है, सब्जेक्ट की डिटेल होती है, इसलिए अमूमन उस पेज को इस्तेमाल नहीं किया जाता। बाकी बच जाते हैं आपके पास 31 शीट्स, 31 पेजेस। तो कोशिश आपने ये करनी है कि हर एक पेज के ऊपर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें। इस तरह अगर आप 18 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो तकरीबन 9 पेजेस के ऊपर आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन हल हो जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन जितना आप चाहते हैं उसकी लेंथ पेपर में लिखें। कम अज़ कम मैंने यहाँ पे कम अज़ कम शीट की पेजेस की तादाद लिखी है। कम अज़ कम एक लॉन्ग क्वेश्चन को आप 4 पेजेस तक ज़रूर लिखें, ताकि आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन को मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन कर सकें। बाकी जो पेजेस आपके पास बच जाएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए आप यूज़ कीजिए। याद रखिएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ज़रूर अटेम्प्ट करें, ताकि अगर किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपके पास एक्स्ट्रा पेजेस हों जिसको यूज़ करके आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको कंप्यूटर साइंसेस पार्ट 1 के सिलेबस के बारे में मुकम्मल पता चल गया होगा, और इसका पेपर पैटर्न क्या होगा, स्कीम ऑफ स्टडीज़ क्या है, पेयरिंग स्कीम क्या होगी, किस तरह से हमने टाइम और शीट्स को मैनेज करना है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इन तमाम बातों को जहन में रखते हुए जब एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे तो अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स को सिक्योर कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।